जोहार नमस्कार। आज हम जेएल कैंप के प्रत्याशी सदर विधानसभा से उदय मेहता दा के साथ हैं और आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या रणनीति रहेगा सदर विधानसभा को जीत के जयराम महतो के हाथों में देने का। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए दादा। देखिए सर, मेरा नाम उदय मेहता हुआ और अस्थाई निवासी हम लुपुंग से हैं। और हम लोग जो है कि हमारे पूर्वज यहाँ 1000 वर्ष से भी पहले से हैं, जो उनको लगभग हम लोग 10 से 15 हमारे जो पीढ़ी है जिनका नाम हम लोग को पता है। और स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग मूल रूप से यहीं से हैं और यही मेरा परिचय हुआ। तो दादा, सदर में सबसे पहले यहाँ तो देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े स्थापित पार्टियां हैं, आप उन लोगों का टक्कर कैसे दे पाइएगा? देखिए दा, स्पष्ट रूप से जो है कि आ, इस धरती में कोई अस्थायी रूप से कुछ नहीं रहता। जो आएगा उनका जाना तय है, जो पद में आए उनका जाना तय रहता है। तो स्पष्ट रूप से जो है कि बड़ा कोई नहीं है, बड़ा वही है जो लड़ा है, जो संघर्ष किया है, उसी को बड़ा माना जाता है। हम लोग संघर्ष के बलबूते जाएंगे और संघर्ष के बलबूते हम लोग टक्कर देंगे। और हम लोग ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में नए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को नया लगे, लेकिन मेरा पिछला चुनाव का इतिहास देख लीजिए। हम लोग काफी संघर्ष करके बहुत बेहतर प्रदर्शन किए थे जिला परिषद चुनाव में। और रही बात है, जिला परिषद चुनाव भी छोटा बड़ा चुनाव नहीं माना जाता है। वह भी चुनाव जो अगर विधानसभा से कोई अगर छोटा चुनाव है और पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव है वो जिला परिषद का चुनाव है। हम लोग उसको लड़े हैं, हम लोग उसको आपका जो है कि बेहतर रिजल्ट दिए हैं। यहाँ तक हम जीत के कगार पर थे, सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है कि मेरा आंकड़ा चेंज करके हमको हरा दिया गया था। हम लोग काफी विरोध किए थे, धरना प्रदर्शन। हम लोग एक ही मांग किए थे, भैया रिकाउंटिंग कर दिया जाए, लेकिन आज तक रिकाउंटिंग नहीं किया गया था। सदर के जनता आप पे और आपके पार्टी पे क्यों भरोसा करे? देखिए स्पष्ट रूप से समझिए, सदर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ राष्ट्रीय पार्टी ही जो है कि चुनाव जीतते आ रही है। लेकिन एक चीज को समझने का, एक चीज को बताइए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमको बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी आपको 1932 खतियान लागू कर देगी? वो जानती है कि जब हम जिस दिन 1932 खतियान लागू करें या स्थानीयता बनाए तो स्पष्ट रूप से उनका वोट बैंक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। एक चीज समझिएगा। लेकिन क्या जयराम महतो जी को बिहार के वोट से कोई लेना देना है? बंगाल के वोट से कोई लेना देना नहीं है? तो नहीं, मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा यहाँ के जनमानस को कि आप क्षेत्रीय पार्टी को आगे लाएं। अभी जो आपका विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी को नहीं, आप क्षेत्रीय पार्टी को आगे लाए। आप ज्यादा दूर नहीं दादा, देखिए आप एग्जाम्पल ले ले बिहार का, जिससे हम लोग अलग हुए हैं। आप एग्जाम्पल ले ले बंगाल का। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भले नीतीश कुमार को सीट मिले ना मिले, 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिला था उनको, ममता बनर्जी को भले सीट मिले या ना मिले, लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो वो जो है कि भर भर के सीट देते हैं उनको और मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो स्पष्ट रूप से जो है कि मैं अपील करूंगा, हमको लगता है कि जेएल कैंप के विचारधारा को, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी की विचारधारा को प्रत्येक जनता जानती है, लगभग जनता जानती है। ये जानती है कि हम लोग किस मुद्दे पर आ रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से समझिए चीजों को कि हम लोग यहाँ स्थानीयता परिभाषित करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग 1932 को लेकर के हम लोग यहाँ जा रहे हैं। हम लोग जो है कि रोजगार नीति के तहत जा रहे हैं, हम लोग विस्थापन नीति बनाने के जा रहे हैं। और एक चीज मान लीजिए, इतना तय मान लीजिए कि जब ये नीतियां बन जाएंगी तो हमारे झारखंड में इतने रोजगार हैं कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। एक चीज और समझेंगे, अभी आप देख रहे होंगे ये सनी शरद जी का इंटरव्यू था फ्लॉप में, देख रहे होंगे कतार से बैठे जो है सारे राजस्थानी यहाँ आकर के जॉब लिए। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है उनको स्वागत कर रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय, आप झारखंड छोड़िए और जाकर के राजस्थान से तैयारी कीजिए मुख्यमंत्री का, वहां से चुनाव लड़िए विधानसभा का। आपको वहां के लड़कों को अगर रोजगार दे रहे हैं, झारखंड के बच्चे आपको वोट क्यों देंगे? एक चीज समझिएगा। और यहाँ से तय मान लीजिए, जो राजस्थान के लोग बैठे थे ना भैया कतार से, सारे के सारे सेटिंग करके ही आए हैं। बहुत बड़ा उनके अंदर क्षमता नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब हाई क्वालिफाई नहीं होंगे। आप सोचिए कि 10 से 15 लगातार जो है कि राजस्थान से आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं एजेंसियां जो है कि उनको कॉपी पहुंचाने का कार्य किए होंगे। तो हम लोग स्पष्ट रूप से जो है इस नीति के साथ आए हैं कि हम लोग अगर वहां पहुंचे, हर एक
जितने बहाली आएंगे सब जो है कि निष्पक्ष तरीके से आएंगे और सब बेहतर तरीके से चुना जाएगा और एक गरीब का बेटा का भी जॉब लगेगा। दादा, आप लोग का जैसे पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हाल ही में अलॉट हुआ है, तो आप लोग का चुनाव चिन्ह क्या है और आप अंतिम में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप एक बार अपने जनता से और सदर के जनता से अपील करें। धन्यवाद। हम लोग तमाम जनमानस मतदाता से अपील करना चाहते हैं, नम्र निवेदन करना चाहते हैं। हाल में ही हमारा चुनाव चिन्ह कैंची छाप दिया गया था। पिछले बार लोकसभा में जो हम लोग चुनाव लड़े थे, जो हमारा संगठन लड़ा था, वो जो है कि निर्दलीय के रूप में हम लड़े थे, हम हेलमेट छाप मिला था। लेकिन मैं बता दूं कि अब हम लोग का हेलमेट छाप नहीं रहेगा, हम लोग का कैंची छाप रहेगा और हम लोग कैंची छाप से चुनाव लड़ेंगे। आप सभी मतदाताओं से अपील है कि जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने के लिए सदर विधानसभा एवं तमाम विधानसभाओं में जो है कि आप अधिक से अधिक कैंची छाप पर वोट देकर टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत बनाए। दादा, आप पे एक और सवाल बनते आ रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा में संजय मेहता पर भरोसा करके उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था, कहीं ये भी आप भी वैसे नहीं कीजिएगा कि मतलब हम लोग, आप मेरा इतिहास पता कर लीजिएगा। इससे पूर्व मेरा संबंध क्षेत्रीय पार्टी से था, आजसू पार्टी संबंध था। स्पष्ट रूप से जो है कि आप पूछिएगा कि हम लोग संगठन के लिए क्या करते हैं। जब से जेबी केसेस निर्माण नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि हम छोड़ करके पार्टी आ गए थे। जेबी केसेस निर्माण से पूर्व ही जो है कि कुछ मजबूरियां से हम आजसू को छोड़े थे। लेकिन आपको हम इतना बताते हैं, हम लोग विचारधारा के साथ जाने वाले व्यक्ति, हम किसी के टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम आपको गारंटी के साथ करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड रख लीजिएगा। आप जो है जितने साथी देखेंगे वो स्क्रीनशॉट रख ले, स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले कि जब तक जयराम महतो जी का विचारधारा जिंदा है, जब तक टाइगर का विचारधारा जिंदा है, जब तक वो विचारधारा पर अड़िग है, हम लोग तन मन धन यहाँ तक सा शरीर खून तो छोड़ दीजिए, कलेजा और किडनी के साथ हम उनके साथ लगे हुए और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोग